नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो वक्री काल है, शनिदेव 30 जून से वक्री होने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए शनिदेव का वक्री काल कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करूंगी। आपके लिए शनि का वक्री होना बहुत विशेष है। कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 23 जून में, और 14 नवंबर तक जो शनि हैं वो वक्री रहेंगे 137 दिन के लिए। अब ये शनि वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि के जीवन में, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं शनिदेव। क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और दूसरा चरण चल रहा है। आपकी राशि में ही, कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। तो पूरे 30 साल बाद आए हैं कुंभ राशि में और फिर वक्री हो रहे हैं। आपकी ही राशि में शनि वक्री हो रहे हैं। तो आज हम बहुत डिटेल से जानेंगे इस कुंभ राशि वालों के बारे में कि कैसे रहेंगे आपके ये 137 दिन। आप इस कार्यक्रम को अपने जन्म राशि और लग्न राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि वक्री क्या है। मित्रों, ग्रहों की 2 अवस्था होती है, एक मार्गी और एक होती है वक्री अवस्था। जब ग्रह मार्गी होता है तो अपनी सही गति के अनुसार गोचर करता है, परिक्रमा करता है, सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो और एक होता है वक्री, जब वो अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करता है, स्लो हो जाता है, सूर्य से अधिकतम दूरी बनाने भी दूरी हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं, वास्तव में बस स्लो हो जाता है और एक भाव पहले का भी रिजल्ट देता है जहाँ पर वो होता है। तो जैसे आपकी राशि में, आपके राशि कुंभ राशि है और आपकी राशि में शनि अभी आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है। ये वक्री हो जाने के बाद ये आपको द्वादश भाव यानी 12वें घर का भी फल देने लग जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। अब क्या फल देंगे? शनि आपकी राशि में है, चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी कल्पना, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमारे मन से, ये हमारा चंद्रमा व्यक्त करता है। अब ये शनि हो रहे हैं वक्र हो रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर वक्र हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ को, आपको एक चीज़ को लेकर आप बैठे नहीं रहना है, यानी कि एक ही चीज़ पर आपको जिद नहीं करना है। पहले क्या था कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सोच रहे थे, फिर आप इग्नोर कर रहे थे, फिर सोच रहे थे, फिर इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब आपको एक चीज़ को लेकर बैठना नहीं होगा, एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। चाहे आपको रिलेशन हो, चाहे आपके दोस्ती हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि वक्र होंगे शनि, चंद्रमा पे वक्र होंगे तो पूरा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा शनि का। तो बस आप किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना हो जाएं, किसी चीज़ को लेकर आप ट्रस्ट ना कर ले जाएं। इसके साथ एक चीज़ और है कि आपके मन में आइडियाज़ अच्छा आएंगे, ऑकल्ट नॉलेज, डीप नॉलेज, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी होगी। चतुर चालाक रहेंगे आप। शनि आपको 12वें घर के भी रिजल्ट देंगे तो आपको विदेशों से लाभ होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए अच्छी देखे जाएंगी, क्योंकि 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे। और 12वें घर में है मकर राशि, यहाँ पर आपकी जो है मकर राशि है 12वें घर में, तो 12वें घर का रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अच्छा है, मेडिकल का काम करते हैं तो अच्छा है, यानी कि मेडिकल से रिलेटिव कुछ भी हो, फार्मा कंपनी में है या खुद डॉक्टर हैं या 12वें घर से रिलेटिव, तो अच्छा फल मिलेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी देखा जाएगा कि अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो खर्चे सबसे ज़्यादा आपके देखे जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा इमोशनली रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अब 12वें घर का रिजल्ट है तो एमएनसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, चेंजेस देखे जा सकते हैं, ये आपके साथ में हो सकता है। या फिर किसी लॉन्ग ट्रैवल में जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं तो, या कहीं दूर की यात्रा करना चाहते हैं तो ये शनि आपको यात्रा तो कराएंगे,
वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, तो ये दूसरा चलन चल रहा है आपको शनि की 7.5 का। 2020 में आपको शनि की 7.5 शुरू हो गई थी, अभी तीसरा चरण शुरू होगा शनि की 7.5 का मार्च 2025 के बाद, ये अभी दूसरा है। तो शनि की 7.5 चंद्रमा पे चल रही है, तो तनाव, तो आपको तनाव, डिप्रेशन दे रहे हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो फिर बात अलग है। अगर किसी न किसी चीज़ को लेकर तनाव होना, चाहे फैमिली हो, आपको टेंशन, बिना वजह की उलझन है, बिना वजह की टेंशन आपको जरूर रहेगा। शनि की 7.5 आपको थकाती भी है, भाग दौड़ भी कराती है, संघर्ष भी कराती है। चाहे आप छोटे हैं, अगर आप छोटे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप भाग दौड़, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आप थक रहे हैं, चाहे मेंटली थक रहे हो, चाहे फिजिकली थक रहे हो, लेकिन आप थक रहे हैं। शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि के, फिर राजस से रंग भी बना देते हैं शनिदेव। अब शनि वक्र की दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, इन 137 दिनों के लिए तीसरे पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो तीसरे घर पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, तो इसका मतलब है आप सोचेंगे कि मैं किस तरह से डिजिटली चीज़ों को बढ़ाऊं, ऑनलाइन चीज़ों को बढ़ाऊं, अपने राइटिंग को अच्छा बनाऊं, अपने स्टडी सेक्टर को अच्छा बनाऊं, किस तरह से मैं परिवर्तन लेके आऊं ऑनलाइन चीज़ों में, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन डिजिटल हो, सोशली वर्क हो आपका, सोशली चीज़ें हो आपकी, या फिर समाज से जुड़े हुए काम हो, आस पड़ोस से कोई भी काम हो, आसपास में आपके घर के आसपास में कोई काम हो, आप उन चीज़ों में एक्टिव हो जाएंगे। चाहे आपके घर के पास में किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, कोई गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, या फिर आस पड़ोस में कोई किसी से मिल रहे हैं, सोशली एक्टिव हो रहे हैं, तो डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं, या फिर ये आप देखेंगे शनि की वक्री हो जाने के बाद। और छोटी छोटी यात्राओं का भी सुख आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस यात्राओं में किसी के साथ बहस नहीं करनी है आपको। छोटे छोटे आर्गुमेंट देखे जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में वक्री शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि जब तक शनि वक्री है 137 दिन रिश्ता बन सकता है, आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है कुंभ राशि वालों का। लेकिन आपकी चंद्रमा में शनि वक्री है, आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट्स में नहीं आना है, अपने दिमाग में शंका उत्पन्न नहीं करना है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि नवंबर तक, उससे पहले पहले आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे विभाव का होता है। एक चीज और कि गुरु आपके केंद्र में है, आपके 12वें भाव और भाग्य को देख रहे हैं, तो रिश्ता हो सकता है। अब जिनका पहले से ही शादी हो रखी है उनके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात यह है कि या तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर जिद नेचर ज़्यादा होगा, या आपके अंदर ज़्यादा जिद्दीपन आ सकता है। किसी एक के अंदर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत रिश्ते में अप डाउन देखा जा सकता है। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, इस बीच में पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए अच्छा रहेगा। आप डेली इनकम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। एक होता है कि ये क्या करवाते हैं कि काम आप कर रहे हैं, डेली इनकम आपको होगी, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन वक्री है, मतलब इसका मतलब कि आपको वहाँ पर ध्यान रखकर भी चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री की दृष्टि आपके करियर वाले हाउस पर भी है, दसम भाव पे, सूक्ष्म आपके कर्म भाव पर भी है और सूक्ष्म कर्म भाव पर भी है। तो यानी कि कर्म प्रधान है, कर्म आपसे शनि आपसे करवाएंगे। बस आपको एक उपाय करना चाहिए, जितने हो सके शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और पीपल की पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं शनिवार के दिन।